आज के मेहमान हैं नवनीत कुमार यदुवंशी, बहुजन समाज पार्टी रामपुर के जिला महासचिव और वार्ड संख्या 30 से जिला पंचायत के प्रत्याशी। हौसले करिए तो मंजिलें मिलती हैं, आज नहीं तो कल मिलती हैं। यही आंखें हैं जिनमें तरक्की की ख्वाहिशें पलती हैं। मेरा नाम देव है। मेरा कैमरा लगातार आपको गांव, गली, कूचों और शहर कस्बों में घूमता हुआ दिखता है। मैं जहां आपको बड़े बड़े लीडर्सों से मिलवाता हूँ, नेताओं से मिलवाता हूँ, ऐसे में मेरी कोशिश रहती है मैं समाज के उन लोगों से मिलवाऊं जो गांव देहात के गरीब कुचले लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति लीडर नहीं, बेटा होता है या भाई होता है। फिलहाल उसी कड़ी में आज हमारा कैमरा और हमारी टीम पहुंची एक ऐसे ही शख्स और शख्सियत के पास। तो आज के मेहमान और आज की शख्सियत का दिल की गहराइयों से अभिनंदन बंदन जरूर करेंगे, क्योंकि वो शख्स उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा है जो समाज में काफी पीछे है। तो आज के मेहमान का दिल से स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है और सम्मान है आपका। आगे आ जाइए सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार यदुवंशी जी और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ जी और पूर्व प्रधान धनिधि पूर्वी जी का निवासी हूँ। जी धनिधि पूर्वी में मैं पैदा हुआ, जी। बड़ा हुआ, शिक्षा ग्रहण की और लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ। किसान का बेटा गांव से निकला और गांव की तरक्की की ख्वाब लेकर के वो रामपुर की सड़कों पर दौड़ा। लंबा संघर्ष नवनीत जी आपका रहा। इस वक्त आप जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी के एक लोकप्रिय नेता। अपने पार्टी के बारे में बताइए और जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें आप किस दायित्व पर हैं, थोड़ा सा बताइए। मैं इस समय बहुजन समाज पार्टी का जिला महासचिव हूँ जी और जिला पंचायत वार्ड संख्या 30 से जी अभी संभावित प्रत्याशी कहूंगा, जी क्योंकि जब तक कोई वैधानिक घोषणा ना हो जाती जी तब तक मैं संभावित प्रत्याशी हूँ। जी। वार्ड संख्या 30 जी जो कि अति पिछड़ा है, जी लाइन पार है, जी एससी बहुल क्षेत्र है, जी एससी विधानसभा है। जी ज्यादातर एससी वार्ड संख्या जब जिले में किसी को कोई नहीं मिलती तो इसी वार्ड को ही जबरदस्ती एससी का दर्जा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये वार्ड संख्या 30 इतना पिछड़ गया है कि अभी कच्चे रास्ते हैं। लोग सीसी रोड और डाबर रोडों पर चल रहे हैं, लेकिन उन गरीबों को अभी भी खड़ंजा तक मुहैया नहीं हुआ है। नबीद जी, हम आपकी बात करते हैं। आप इस वक्त इन लोगों के लिए नेता नहीं, बेटा है। एक बेटे का वार्ड संख्या 30 को लेकर के क्या विजन है, क्या सोच है और क्या नजरिया है? मैं देखता हूं जिस तरीके से ये क्षेत्र पिछड़ा है, जी सड़कें नहीं है, जी नालियां नहीं है, जी अभी भी आवास लोगों के कच्चे हैं, जी बहुत पुराने पुराने शौचालय नहीं है जी जो बंद पड़े हुए हैं, पहले जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं। जी ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं क्षेत्र में, स्कूल सरकारी नहीं है। जी। उनकी जो पिछड़ापन है उसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा का अभाव। तो शिक्षा के लिए आपको यहाँ मौका मिल रहा है जी, आपका क्या नजरिया है इन सब अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में बदलने को लेकर? हाँ, मैं सबसे पहले जो गांव के विकास है, रास्ते हैं, शिक्षा है और चिकित्सा है। जी शिक्षा की वजह से काफी लोग जो है शिकार हो जाते हैं, उनका धन जो है तो प्राइवेट डॉक्टर हैं उठते रहते हैं, यानी स्वास्थ्य पर काम, शिक्षा पर काम और जो है उनके सम्मान की लड़ाई लड़ना, ये सब काम मैंने सोच रखा है। नबीद जी, एक तीखा और कड़वा सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। वार्ड में आपको कई बार साजिशों के तहत हराने की कोशिश होती है, टिकट छीनने की कोशिश होती है, तमाम तरीके की साजिशें आपके पास साथ होती रही हैं। इन साजिशों से कैसे लड़ेंगे? साजिश क्या, मैं पिछली बार भी प्रयास मैंने किया था जी, बहुत अच्छा प्रयास था, जिसको मैंने फेसबुक और तमाम व्हाट्सएप के जरिए अपना प्रचार किया था। जो लोगों को जो है लगा कि ये अब जीत जाएगा, तो उन्होंने साजिश रखकर सरकार का सहारा लेकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जो है वार्ड संख्या 30 को जबरदस्ती एससी में घोषित करा दिया।
वार्ड संख्या 29 और 30 दोनों लगातार समान है। दोनों वार्डों से कहीं मैं 29 में न लड़ूं तो 29 को भी सुरक्षित कर दिया। सबसे बड़ी प्रशासनिक विडंबना ये रही जी। सरकारी मिशनरी की कि हमारे पूरे जिले में 5 विधानसभाएं हैं जी। और जिले में 7 एससी की सीटें होनी चाहिए थी, जी। लेकिन पिछली बार 5 की गई और 5 में से 3 मिलक में ही सुरक्षित कर दी गई, जिसकी वजह से मुझे रोका गया। लेकिन इस बार रुकेंगे नहीं, मुझे लगता है इस बार प्लानिंग आपकी बड़ी सशक्त नजर आती है। इस बार इन गतिविधियों पर पूरी नजर है। अगर सरकार अनुचित कोई कार्य करेगी तो मेरे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। मैं अग्रिम कार्रवाई लेकर चल रहा हूं। अगर इन्होंने आरक्षण में या किसी तरीके से क्षेत्र में कुछ बदलाव करने का अनैतिक कार्य किया तो इसके लिए कोर्ट के शरण लेंगे। नवनीत जी, बड़ा सवाल करेंगे हम आपसे और अहम सवाल, जनता आपके साथ? जी, जनता हमेशा मेरे साथ रही है। काफी लंबे समय से कह रही है कि आप जैसे समाज सेवी लोग आने चाहिए। जिला पंचायत चुनाव के लिए तमाम ऐसे लोग दावे करते हैं, ऐसे लोग उस चुनाव में आ जाते हैं जो अपने कार्य कराने में भी सक्षम नहीं है, तो वो दूसरे के क्या कार्य करा देंगे। लेकिन तो मान सकते हैं कि इस बार जनता साथ है, आप खुद के साथ हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी आपके साथ? जी, बहुजन समाज पार्टी में मैं एक लंबे समय से काम कर रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी ने मेरी लोकप्रियता, विश्वसनीयता की वजह से तमाम नीचे से जो पद हैं वो सब पदों पर मुझे रखा है और मैं उन पदों को अच्छी से कार्रवाई को निभाता हूं, उनके कामों को करता हूं और इसीलिए पार्टी ने मुझे जिला महासचिव जैसी एक जिले की जिम्मेदारी दी है, जो कि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। हम मान सकते हैं वार्ड संख्या 30 में नवनीत, अगर आप जिला पंचायत बनते हैं तो शायद यहाँ जनता के साथ धोखा नहीं होगा। जनता के साथ धोखे का तो मतलब नहीं है, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूं तो मैं जानता हूं कि ये कैसे पक्षपात करते हैं लोग, क्षेत्र का विकास कहां रुक जाता है। क्योंकि ऐसे लोग जो चुनाव जीत जाते हैं, जिनको पता ही नहीं है उनके अधिकारों का। कोठियां रामपुर में बन जाती हैं, गाड़ियां लंबी हो जाती हैं। बस रामपुर में वो क्षेत्र के आदमी ही नहीं होते, या होते हैं तो वो ऐसे धनाढ्य लोग होते हैं जो उन्हें जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। तो हम मान सकते हैं आम घर से उठा हुआ ये बेटा, ये भाई, ये नेता दलित और अन्य समाज के हक की लड़ाई वार्ड संख्या 30 में लड़ने का काम करेगा। हाँ, मैं ये जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई धर्म देखे, बिना कोई जाति देखे, बहुजन समाज पार्टी का हमारा मिशन है। ये सर्व समाज की पार्टी है और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के हम नारे पर अपना काम करते हैं। सभी से भाईचारा बनाकर काम करते हैं। हमारी आदरणीय बहन जी, हमारे महापुरुषों में मानवर काशीराम ने, सबने सभी समाज को आपस में जोड़कर काम किया है और बहन जी की तो रणनीति रहती कि समाज को जोड़ो, तो हम भाईचारा बनाओ। मान सकते हैं तो आप उनका पूरा नवनीत जैसा नेता करेगा या बेटा करेगा यहाँ? अवश्य, अगर मुझे बहुजन समाज पार्टी का अगर प्रत्याशी बनाया जाता है, मैं उम्मीद करता हूं कि 100% इस वार्ड संख्या 30 को मैं विजयी करके अवश्य दिखाऊंगा। वोट जनता से लिया जाता है, बेचा नेताओं को जाता है, क्या कहेंगे इस पर? भाई, लोग जो है, कुछ लोग सरकार के दबाव में आ जाते हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं। मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूं, बिकने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं। तो हम मान सकते हैं वार्ड 30 को इस बार नेता नहीं, एक पौधा मिलने वाला है। जी, मैं नेता नहीं, मैं तो सबका बेटा हूं, भाई हूं, छोटा हूं, हमदर्द हूं, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहने वाला हूं। तो हम मैं कोई नेता नहीं। मान सकते हैं जनता इस बार बदलाव करेगी? इस बार हाँ, बदलाव करेगी। जाते जाते वार्ड 30 की जनता से उनका नेता, उनका बेटा, उनका सेवक, उनका हमराह कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं वार्ड संख्या 30 से हाथ जोड़कर सभी मतदाताओं का अपील करता हूं कि आपके बीच आपका नेता नहीं, आपका भाई और बेटा आपके पास आएगा, उसे भरपूर और प्यार दो, मैं अपना आशीर्वाद दो, आपकी जो आकांक्षाएं हैं उन पर खरा उतरूंगा, मैं ऐसा भरोसा दिलाता हूं। एक शेर के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो,
तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। मैं इस भावना के तहत लोगों की सेवा करता हूं कि मैं जब उनके दुख सुख में खड़ा रहूंगा, उनके काम आऊंगा, तब उनको ये एहसास होगा कि ये हमारे बीच का आदमी है, हमारा अपना है। ऐसे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद देव जी आपका, जो आप इतनी दूर और हम तक खोजते खोजते आए। मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ वार्ड संख्या 30 से नवनीत जी थे। बड़े स्पष्ट अंदाज में कहा कि वार्ड संख्या 30 के हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ा जाएगा और वार्ड संख्या 30 को उसका हक दिलाया जाएगा। फिर पहुंचेंगे एक नए शख्स, नई शख्सियत, एक नए मेहमान के पास। तब तक